person या कोई पेशेंट, उसके घर वाले, when they reach to the doctor, they feel कि हाँ अब हम ठीक हो जाएंगे. So जो एक विश्वास जो होता है वो डॉक्टर्स मन में लोगों के डालते हैं. और ये जो डॉक्टर सारे बैठे हैं आज सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहन के नॉर्मली किसी तरीके से घर से भागते भागते क्लिनिक पहुँचते हैं और क्लिनिक का काम खत्म करके करते भागते भागते, मैंने आप ये मान लीजिए जो वर्किंग वुमेन है हम भी हैं तो वो दुर्गा ही होती हैं. 8-10 हाथ होते हैं, इधर मिक्सी चलाई, इधर खाना बनाया, इधर नाश्ता किया और फिर भागे क्लिनिक. और दिमाग में चल रहा होता है क्लिनिक में आज ही पेशेंट आने वाला, आज ये काम है. और जब जैसे वहाँ का काम चलता है तो घर के लिए दौड़ लगा रहे होते हैं आजकल. सो लाइफ इज लाइक दैट. नाउ टुडे दे आर एंजॉइंग, दे आर डांसिंग, सो इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट. और प्रोग्राम का नाम रखा है रेनाइसेंस. रेनाइसेंस मीन्स पुनः जागरण. तो एक बार जैसे डॉक्टर अनीता वाज सेइंग कि कोरोना के बाद सब ठंडा पड़ गया, तो एक बार जब डिस्ट्रक्शन होता है या साइलेंट हो जाती है चीज़ें, उसके बाद ही रेनाइसेंस होता है. सो डोंट वरी, थिंग्स विल कम बैक टू द लेवल. एंड पीपल नॉर्मली आस्क मी कि मैम कैसे आप एजुकेशन से पॉलिटिक्स में, फिर पॉलिटिक्स से फिर आप GPSSB में, फिर उसके बाद अभी आप BPCL में भी आप कैसे मैनेज करते हैं, हाउ डू यू फील? अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग काम. तो आई से यस, इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ there is a challenge and every job is itself a challenge. Now I am working in a corporate world. Corporate world की आप लोगों ने पिक्चरों में देखा वो दुनिया ही अलग होती है. So I am still learning. I was in Delhi for 3 days training program and it is a different thing. It is another challenge. So learn and perform. That is the life. और ऐसे ही आगे चलती है. So for this today's program, I really congratulate Dr. Anita ji and her team. बहुत ज़्यादा स्पीच नहीं दूंगी, पर यह है कि जैसा उन्होंने बताया फिट रहना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मोदी जी आप देखते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पहले योग दिवस किया, सबको घर घर में योगा, रामदेव जी के पास उन्होंने शुरू करवाया, घर में भी और दुनिया में बाहर भी. एंड आफ्टर दैट दिस ईयर इज नोन एज मिलेट ईयर. तो मिलेट एज वी ऑल नो दैट मिलेट्स आर वेरी हेल्दी. सो अच्छा खाइए, अच्छा जीवन जिए और स्वच्छता, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3 चीज़ें लाइफ में अगर हमने अपना ली तो डेफिनेटली आवर हेल्थ विल इम्प्रूव एंड वी विल बी फिट. तो डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ज़रा कम पड़ेगी अगर हम अपने आप को फिट रखते हैं. सो एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, पीपल नॉर्मली आस्क व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 जब 370 कश्मीर से हटी, उस समय माय सन, ही इज एन आर्मी ऑफिसर, ही वाज इन कश्मीर. वो कश्मीर में भी उरी में ही था. सो ऑल ऑफ अ सडन रात को उसका फ़ोन आया 12-1 बजे, हम सब सो रहे थे, किसी ने उठाया नहीं. और तो ही ड्रॉप द मैसेज कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स माय मोबाइल विल बी स्विच्ड ऑफ, आई विल कॉन्टैक्ट यू. आप मानेंगे नहीं, 10 दिन तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ. हम टीवी खोल के आगे बैठे रहते थे, क्या होगा क्या होगा, अभी कोई न्यूज़ आई क्या कश्मीर से. पता चल गया तो 370 हट गई है. देन ऑल ऑफ अ सडन बड़ौदा से, वहाँ पर आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है कि मैम देयर इज़ अ फ़ोन कॉल फ्रॉम कश्मीर उरी फॉर यू. अब इतना बोला, ये नहीं बोला कि हसन वांट्स टू टॉक, देयर इज़ अ फ़ोन कॉल. घबरा गई, एक बार तो मोबाइल कांपने लगा हाथ में. देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ही सेड माँ मैं ठीक हूँ. तो आप ये सोचिए कि क्या हालत होती होगी और किस तरीके से टेंशन में ज़िंदगी निकलती है. लेकिन आज आर्मी ऑफिसर भी, मेरा बेटा है वो बताता है कि दे आर सो हैप्पी, दे चेंज, द गवर्नमेंट हैज चेंज. मैंने कई लोगों से बात की, दोस्त वर एट द बॉर्डर, एकदम एक्सट्रीम बॉर्डर पे जहाँ मैंने उनसे बात की. मैंने कहा आपको कुछ चेंज लगता है कि अर्लियर गवर्नमेंट? बोले मैम ये जो बंदूक है ये हमारे ऑलमोस्ट 24 घंटे राइफल हमारे कंधे पे होती है और हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोते भी हैं. लेकिन पहले ये बुलेट प्रूफ जैकेट में भी हमको डर लगता था कि अगर गोली आई तो हम मर जाएंगे. लेकिन आज की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है इसने हमको कॉन्फिडेंस दिया है. ये जो राइफल लगी हुई है 24 घंटे के बाद भी जब हम उतारते हैं तो हमारे कंधे दुखते नहीं हैं. पहले ऐसा नहीं था. सो दिस इज द चेंज एंड यू विल फाइंड, नॉट आई बिकॉज अ पॉलिटिकल पर्सन, बट यू विल फाइंड दैट इन ऑल द फील्ड्स ऑफ, इन ऑल द फील्ड, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे वो मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, दिस गवर्नमेंट अंडर द guidance of Modi ji is working in all the fields of India, in all the fields,
एंड सो वी आर सीइंग द चेंज। अभी G20 हुआ, हमने देखा पूरी दुनिया में हमारे देश के लिए वाहवाही हुई। सो फिर विद दिस नोट थैंक यू वंस अगेन अनीता जी फॉर इन्वाइटिंग मी। ज़्यादा लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम एंड सिट एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच। થયો મેડમ સુષ્માબેન, આનંદ આવ્યો, મજા આવી, કેટલો સમય આનંદથી પસાર થયો. તમારી ઉપસ્થિતિ, આજની તબિયત નાદુરસ્ત તમારી હોવા છતાં પણ તમે અમને તમારા આગમને અમને ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત કર્યા છે અને એ આભારની લાગણી થોડી જુદી રીતે હું વ્યક્ત કરું છું. આ કાર્યક્રમ દ્વારા નિષ્પન્ન થતા આનંદના પ્રેક્ષક સ્વરૂપે આભાર વ્યક્ત કરવાની આ પદ્ધતિ, આ શૈલી આપને ચોક્કસ જ ગમશે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજના કાર્યક્રમના નૃત્ય દિગ્દર્શકો, એક સમજ પડી કે નહીં પડી, ગુજરાતી સિવાયના દર્શકોને કદાચ ના સમજ પડી હોય. I mean all the choreographers and the leaders of all the performances. Did you enjoy the practicing time? Yes. Thank you. The preparation time which was spent in the last couple of days with all your friends, all those chit-chats and selection of the songs and dresses and ornaments and what not. Did you enjoy today's the outcome?